हाँ जी भाई, तो क्वेश्चन क्या एक्सरसाइज क्या चल रही है 7.2 ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। 3 क्वेश्चन कर लिए। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है ना। यानी कि आपके पास क्या है कि एक लाइन दी हुई है, ठीक है। ये ऐसी लाइन है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। कौन कौन से पॉइंट, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है -3 और 10, इस पॉइंट को, और 6, -8, ठीक है। चलिए हाँ जी, और इसका हाँ बीच जरूरी नहीं बीच में है, कहीं भी हो सकता है वो, है ना। तो अपन कंफ्यूज ना हो इसलिए अपन साइड में बना लेते हैं। हाँ -1 6, ठीक है ना। और जो इसका रेशो है m1 और m2, ये हमें फाइंड करना है कि भैया ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, किसी एक रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको बताना है कि वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखो देखो हाँ हाँ, देखो इसमें ना जब पढ़ाया जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि भैया जो रेशो में डिवाइड करेगा ना, वो रेशो होगा k/1, ये मान के चल लेते हैं। जैसे अपन x मानते हैं ना, वैसे ही इसमें मान लेते हैं कि k/1 होगा। बात समझ में आई। लेकिन बचपन से मेरा बहुत परेशान किया इस चीज़ ने, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया कि भैया k/1 ही क्यों मान रहे हो आप। चलो k तो मानने में आ गया कि x, y, z, t, z कुछ भी ले सकते हो आप, 1 कैसे आ गया। अरे बात समझ में, 2, 3, 4, 25 क्यों नहीं ले रहे हो आप, 1 ही क्यों ले रहे हो। तो इसका रेशो, इसका देखिए, अब तक अपन ने पढ़ा, मान लो कि 2/3 है, क्या है 2/3 पढ़ा ना अपन ने। इसमें अपन को 2/3 दिया है, 5/4 दिया है, ठीक है ना। अरे भाई बात ही कंप्लीट नहीं होने देते आप, ठीक है ना। 2/3 है, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना, अपन क्या करेंगे कि यहाँ से 3 को हटा करके इधर रख दिया, इधर भेज दिया अपन ने, तो ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। बात समझ आ गई। इस तरीके से कुछ और रेशो मान लो, 5/7 मान लो। अभी भी अपन ने क्या कर देंगे इसको, 5/7/1, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो k की जो वैल्यू आएगी वो ऐसी आएगी 2/3, 5/7। बात समझ आ गई। यानी कि ये रेशो तो फिक्स हो गया, 1 हो गया। और इसको ये आया कैसे, ये इस तरीके से आया। यहाँ जो हमने माना ना, ये हमने कैसे माना, ये हमने ऐसे माना कि ये रेशो 1 है, और दूसरा वाला जो हमने यहाँ का जो नंबर था उसको हमने नीचे भेज दिया। तो k की वैल्यू कैसी आएगी, ऐसी आएगी, अपॉन में आएगी, ठीक है ना। और जब k की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो दूसरा रेशो निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। कैसे, वेरी गुड, इसको वापस इधर भेज देंगे तो रेशो आ जाएगा, 2/3 आ गया। बात समझ में आ गई। इस तरीके से होता है ये। चलिए हाँ जी, तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेशो इज, या इज इक्वल टू कर लो, है ना, k/1। समझ में आ गई बात। चलिए अब यहाँ पर अपन सेम प्रोसेस करेंगे। चलिए अब x1 y1 इक्वल, x1 y1 की वैल्यू कितनी है, -3 10, x2 y2 6 -8। चलिए और x और y की वैल्यू -1 और ये 6, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला क्या होता है, x फाइंड करते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से, ये इधर और ये इधर, तो m1 x2 m1
x2, पहले 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 वाले लेते हैं फिर बाद वाले ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलिए तो देखिए भाई अच्छा तो अपन ने m1 m2 लिखा हुआ है ना, तो ये जो k है ये क्या हो जाएगा m1 रेशो और ये m2 हो जाएगा। m2 की वैल्यू 1 है। चलिए तो x की वैल्यू है कि नहीं हमारे पास, -1 है, ये -1 हो गया। m1 की वैल्यू कितनी है k हो गई। चलिए x2 की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है, इस तरीके से प्लस m2 की वैल्यू 1 है इंटू x1 की वैल्यू -3 है, ये लो अपॉन में m1 कितना है k प्लस 1, ठीक है। चलिए तो अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो ये -1 से इंटू हो जाएगा। -1 से इंटू होगा तो पहले ये होगा फिर ये होगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो -k, इसको इससे इंटू करेंगे तो -1, -1 इंटू +1, -1 इंटू कर रहे हैं बेटा, है ना, माइनस, और इसको इससे इंटू करेंगे तो -k, ठीक है। तो ये हो जाएगा -k और ये -1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6k प्लस ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आएगा -3 आ गया। अब क्या करेंगे, k को साइड में कर लेते हैं, नंबर को अलग कर लेते हैं, तो -k तो इधर ही रख लेते हैं, -k, 6k इधर आएगा, अच्छा चलो इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इसलिए इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। चलिए ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो ये 6k प्लस k, और ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये -1, 3 - 1 2 हो जाएगा, और ये 7k कितना हो जाएगा 7k, 6 और 1 7, ठीक है। चलिए तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7 इंटू में आ रहा है, इधर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, 2/7। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7, तो रेशो कितना हो जाएगा भाई m1 m2 इज इक्वल टू 2:7। ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं ये बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ इससे लगा लो, चाहे इससे लगा दो, किससे भी लगा लो, अपन को तो रेशो फाइंड करना था, रेशो आ गया, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशो, इसमें भी रेशो फाइंड करना है m1 m2 इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, यानी कि ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों को एक लाइन जोड़ रही है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस है जो इसको कट कर रही है, ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न, ठीक है, यानी कि जो एक्स एक्सिस पर मिलेगा वही इसका डिवीज़न पॉइंट है, हाँ, और वो पॉइंट भी फाइंड करना है। तो ये ए दे रखा है हमको, ए कितना दे रखा है 1, -5, बी है, बी कितना दे रखा है -4, 5, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई होती है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी लाइन है इस तरीके से, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ना। तो ये है जो इनको 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, ये पी पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस क्यों दिया उसने, हाँ क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई जो है वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है, यानी कि वाई की वैल्यू उसने दी हुई है, छुपा करके दी हुई है, ठीक है ना, कि एक्स एक्सिस जो है वो इसको कट कर रही है, इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर उसने वाई वाला दे दिया, मान लो ऐसे दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और वाई फाइंड करना होगा, ठीक है। चलिए तो ये मैंने अब ये वाली लाइन को मैंने ऐसे कर दिया सीधा, ठीक है, और ये पी पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x, 0, ठीक है, और ये m1 m2,
ठीक है, चलिए तो देखिए भाई, तो देखो कैसे होगा ये, इधर देखो, अब इससे पहले वाले में अपन ने सिर्फ एक ही x वाला वैल्यू लगा करके रेशो निकाल लिया था, सिर्फ एक से रेशो निकल जाते हैं, ठीक है ना, दोनों लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए हमको यहाँ पर y की वैल्यू दी हुई है, y 0 है, ठीक है ना, तो इसी से y वाला लगा करके रेशो फाइंड हो जाएंगे, जब दोनों रेशो फाइंड हो गए तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए क्या दिया रखा है हमको, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 y1, x1 1 माइनस 5, x2 minus 4 y2 5, x2 minus 4 y2, x2 कितना है हमारे पास minus 4 -4 और ये 5, ठीक है। चलिए हाँ जी, x की वैल्यू कितनी है, x है, y की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। चलिए और m1 कितना है k और m2 कितना है 1, यहाँ पर हो गया हमारा सब सिस्टम। चलिए तो x वाला लगाओगे y वाला लगाएंगे, y वाला लगाएंगे क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, y की वैल्यू कितनी है 0 है, m1 की वैल्यू कितनी है k, y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू -5 अपॉन m1 k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से इंटू होकर पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5k और ये -5, ठीक है, -5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 5k हो गया, ये इंटू हो रहे हैं, 5 इधर जाएगा तो 5/5 इज इक्वल टू k, ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो रेशो क्या आ गया मतलब हमारे पास, रेशो क्या आ गया 1:1, यानी कि m1:m2 इज इक्वल टू 1:1 आ गया, ठीक है। चलिए और क्या पूछ रहा है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं अब, x इज इक्वल टू क्या होता है भाई m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, चलिए m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू कितनी है -4, चलिए प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस 1, m1 m2 दोनों आ गए ना अब तो, चलिए इसको इंटू करेंगे तो -4 प्लस ये 1 अपॉन में 2, चलिए कितना हो जाएगा ये -3 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई -2, तो p की वैल्यू क्या हो गई p -3/2 कोमा में 0, ये हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है एज इट इज लेना है, ए बी सी डी ऐसे चारों कोने हैं, ऐसा नहीं है कि इसको ए ले लिया इसको सी ले लिया, है ना, ऑर्डर में लेने हैं। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो ये एक्सरसाइज सबसे सिंपल वाली है, बहुत सिंपल वाली है, मतलब जितने भी सिंपल हैं है ना उनमें ये एक है, सिंपल वाली एक्सरसाइज है, बट ये हार्ड क्यों हो जाती है, हार्ड इसलिए हो जाती है ऐसे क्वेश्चनों की वजह से, ठीक है ना, बच्चों को पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल इनकी प्रॉपर्टीज़ पता नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए
पैरेललोग्राम देखते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, बी, सी और ये डी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1,2, बी की कितनी है 4,y, सी की कितनी है x,6, डी की कितनी है 3,5। ठीक है, चलिए तो पूछ रहा है x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, और वैसे भी अपना कॉमन, देखो फिलहाल इसमें तो कॉमन सेंस चल जाएगा अपना, बट एग्जाम में नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये क्या कैसे दिया हुआ है। ठीक है ना, तो देखो 7.2 है, इसमें हम कौन सा वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, मिड पॉइंट वाला है ना, जिसमें रेशो डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पर कि 100% मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा, और वो तो कब लगेगा, जब आप इनको मिलाओगे। ठीक है ना, यानी कि इसमें डायगोनल्स वाली बात आएगी, ये वाला। ठीक है ना, चलिए, और पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल तो नहीं होते, AC नॉट इक्वल टू BD। ये अपन ने इससे पहले वाले उसमें एक्सरसाइज में पढ़ा था 6 वाले में। ठीक है ना, कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है कि इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, है ना। ये चारों आप, हाँ इसको, हाँ हाँ हाँ, चलिए तो देखो, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो पॉइंट है ना जिस पर ये काट रहे हैं, ये इसको बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये पॉइंट मिड पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये अगर इसको O मानोगे, ठीक है, या P माने, क्या माने, P मान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब तक अपन वही मानते हुए हैं, ये X और ये Y। तो देखो सॉरी XY तो वहाँ पर है, चलो तो P पॉइंट मान लेते हैं। तो P यानी कि AP इज इक्वल टू CP होगा, इसी तरीके से DP इज इक्वल टू BP होगा। बस समझा कि तो ये मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, यानी कि रेशो क्या हो जाएंगे 1 1, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1 1 1 रेशो हो जाएंगे, M1 M2 इज इक्वल टू 1 1। ठीक है ना, तो 1 1 रख देंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाता है हमारा, फॉर्मूला बन जाता है क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इज इक्वल टू क्या हो जाता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि क्या हो गया, सब जगह 1 1 हो गया ये। ठीक है ना, चलिए बात समझ में आ गई। एक मिनट, हाँ जी, तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व ये ऐसे होगा कि देखो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, मान लेते हैं क्या क्या मान लेते हैं, UZ है ना, Q और R मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, Q और R। ठीक है, तो एक बार बताओ कि अगर इस पॉइंट से अपन मिड पॉइंट निकालते हैं, Q की वैल्यू निकालते हैं और R की वैल्यू निकालते हैं, और इस वाले में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके Q और R की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या दोनों अलग अलग आएगी क्या, क्यों, अरे भैया पॉइंट तो एक ही है ना, अरे भाई आप अगर आप अपने स्कूल पहुंचते हो, अरे मिड पॉइंट भी क्यों, मिड पॉइंट से मतलब भी नहीं है उसमें, आप अपने स्कूल पर 25 तरीके से आओगे, इस रास्ते से आए, इस रास्ते से आए, इस रास्ते से आए, इस रास्ते से आए, तो क्या आपका स्कूल चेंज हो जाएगा क्या, स्कूल तो वही रहेगा ना। रास्ता लंबा चौड़ा पड़ रहा है, अरे रास्ते से मतलब ही नहीं, बात किसकी कर रहे हैं अपन, सिर्फ पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट तो वही, स्कूल तो वही रहेगा ना, टीचर वही रहेंगे, सब सेम, सब कुछ वही रहेगा। आज ब्लू का कलर है उसका, कल भी ब्लू रहेगा, या आप दूसरे रास्ते से आओगे तो क्या रेड हो जाएगा क्या, तब भी वही रहेगा, है ना। तो ये पॉइंट तो सेम ही है ना। अब इस लाइन के लिए मिड पॉइंट निकालोगे तो भी यही आएगा, और इस लाइन से आप मिड पॉइंट निकालोगे तो भी QR दोनों सेम होंगे, बात समझ आ गई, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो अगर आप AC के लिए निकालोगे मिड पॉइंट ऑफ AC, तो X और Y की वैल्यू ये होगी, है ना। X और Y ना मान करके इसको अपन क्या मान लेते हैं, P और ये Q और R मान लेते हैं। ठीक है ना, Q की वैल्यू ये, R की वैल्यू ये। अगर आप BD की वैल्यू निकालते हो, है ना, मिड पॉइंट ऑफ BD, तो Q की वैल्यू क्या होगी, अभी भी सेम ही रहेगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और R इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2,
बात समझ में आ गई। तो इन दोनों को अपन इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। इन दोनों को इक्वल करते ही x की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को वैल्यू इक्वल करते ही y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो देखिए भाई सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल हो जाएगा किसका, मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, दोनों के मिड पॉइंट इक्वल हैं। ठीक है, चलिए तो अब निकालते हैं फर्स्ट पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AC। जब ये निकालेंगे तो देखिए भाई Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। अच्छा इसके x1 x2 निकल लेते हैं पहले, x1 y1। हाँ जी, AC के लिए निकाल रहे हैं ना, तो ये x1 x2 y1 y2। तो x1 क्या हो जाएगा 1, y1 कितना हो जाएगा 2, x2 y2, x2 की वैल्यू x, y2 की वैल्यू 6। ठीक है, चलिए तो Q निकालते हैं। क्या भाई x1 की वैल्यू ये रहा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x1 की वैल्यू 1 प्लस x अपॉन में 2 आ जाएगा। Q हो गया, उसके बाद R की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y2 की वैल्यू 6 अपॉन में 2। चलिए दोनों 8 हो जाएंगे, ये 8/2 हो जाएगा और 8/2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो Q की वैल्यू ये आ गई और R की वैल्यू ये आ गई। अब निकालते हैं अपन मिड पॉइंट ऑफ, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। ठीक है, चलिए मिड पॉइंट ऑफ BD। चलिए भाई तो यहाँ पर ले लेते हैं अपन, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, चलिए x1 y1, x1 की वैल्यू कितनी है B है ना, BD ले रहे हैं तो B x1 की वैल्यू 4 और y y, x2 3 और 5 y2 3 5 3 और 5। ठीक है, अब निकाल लेते हैं Q क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस x2 की वैल्यू 3 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 7/2। इसी तरीके से R की वैल्यू निकाल लेते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, R इज इक्वल टू y1 की वैल्यू y प्लस y2 की वैल्यू 5 अपॉन में 2, ये आ गई। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो भाई फ्रॉम इक्वेशन, देखो Q यहाँ पर भी है और Q यहाँ पर भी है, तो Q क्या होंगे इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सॉरी 1 and 3 दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल 7/2। ठीक है, 2 को इधर भेज देंगे, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 2 अपॉन में 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। 1 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की वैल्यू फाइंड कर रहा था, पूछ रहा था, निकाल दी। चलिए y देखिए, यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, तो इक्वेशन 2 and 4 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4। ठीक है भाई, तो सेकंड क्या है हमारे पास 4 इक्वल में ये y प्लस 5 अपॉन में 2, इसको इधर भेज देंगे 8 हो जाएगा, ये y प्लस 5
प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई। ठीक। बात समझ में आ गई। चलिए